हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हो गए ना तो आपने मेरी ये वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें मैंने बताया था डी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में और फिजिकल काउंसलिंग के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि अगली काउंसलिंग होगी कि नहीं और कैसे होगी, मतलब जो कुछ भी है ना उसके बारे में मैंने बता रखा था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो को देखा और मैंने बता दिया कि कितने % चांसेस होंगे आपके एडमिशन होने के अभी भी चंडीगढ़ के कॉलेज में। ठीक है, तो मैं कुछ और बातें भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और वैसे अगर आप चांसेस देखना चाहते हो कि आपके कितने चांसेस एडमिशन होने के, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। वैसे मैं होप करता हूँ सबने देख ली होगी। तो देखो यार, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना अपनी वीडियोज़ में, अगर आप मेरे मतलब वीडियो फॉलो कर रहे हो, मतलब सारी वीडियो अगर देखते हो तो आपको मतलब पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे मैं बता रहा था ना वैसे वैसे ही अब सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये एचडी कॉलेज की मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे एचडी कॉलेज की तरफ से ना लिस्ट आई है, पिछले से पिछली वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि एचडी कॉलेज ने यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग कर रहा है। उसमें जो रिजर्वेशन उन्होंने बना रखी थी सीट्स की, वो थोड़ी सी सीट्स उनके पास बची थी, जो भी मतलब सीट्स अंडर मतलब आ रहा है ना, तो उसको वहाँ पे कॉलेज आके अपनी एडमिशन करवा लेनी थी, तो उसकी एडमिशन हो जाती है। जैसे मैंने आपको बता ही रखा था वीडियो में, आपने देख लिया होगा। जितने भी लोगों ने मतलब करवा ली होगी ना एडमिशन, उसके बाद जो भी सीट्स उनके पास वैकेंट बचेंगी उन्होंने बताया था अभी फिजिकल काउंसलिंग में जो रिजर्वेशन के हिसाब से वो यहाँ पे सीट्स दे देंगे। बाकी जितने भी सीट्स होंगे ना वो यहाँ पे डी रिजर्व कर देंगे। ठीक है, मतलब रिजर्वेशन हटा देंगे। आपने मेरी वीडियो में देख लिया होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो डी रिजर्वेशन की यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। मतलब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था ना वैसे वैसे ही चल रहा है। और जैसे ये डी रिजर्वेशन की जो यहाँ पे लिस्ट है ना, इसको आप यहाँ फोर्थ काउंसलिंग मान सकते हो। ठीक है, अब जैसे डी रिजर्वेशन चल रही है तो इसमें बहुत सारे बच्चों की एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में हो जाती है चंडीगढ़ में। जैसे 80% वालों को भी आराम से हो जाती है, और किसी न किसी कॉलेज में जैसे अगर मिल जाती है ना, देखो मैं यही बोलूँगा, मैं पहले भी आपको बोलता हूँ, तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेज सेम ही होते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ थोड़ी फीस का डिफरेंस है, जैसे एचडी कॉलेज में फीस सबसे ज़्यादा है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है आपको। पर अभी तक देखो मैं वो वीडियो नहीं बना पाया जिसमें मेरे को आपको बताना था कि कौन से कॉलेज यहाँ पे बेस्ट है। मतलब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कौन से कॉलेज यहाँ पे बेस्ट है, और हमें अगर किसी और कॉलेज में मिल रही है, जैसे एचजीजीएस में मिल रही है, या पीजीसी 46 में मिल रही है, पीजीसी 11 में मिल रही है, या फिर जीसीसी BA 50 में मिल रही है। ठीक है, तो कौन सा बेस्ट है इनमें से, हमें कौन सा लेना चाहिए। तो देखो वो वीडियो मैं नहीं बना पाया, भी माफ़ करना, पर मैं जल्दी उसको अपलोड कर दूँगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मतलब यहाँ जो भी हम सोच रहे हैं ना उससे यहाँ सब कुछ अलग है। ठीक है, मतलब जो आप बेस्ट समझ रहे हो वो मतलब नॉर्मल है सब कुछ, और जिसको आप अच्छा नहीं समझ रहे वो भी नॉर्मल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिस्ट की बात करते हैं। देखो ये मैं आपको एक लिस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ BBA की। देखो इतने बच्चे को यहाँ पे सीट्स थी, और यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हो। यहाँ पे आप समझ रहे होगे अभी यहाँ पे एडमिशन मिल गई है एचडी कॉलेज में। ठीक है ना, अब यहाँ पे इतने बच्चों को एडमिशन मिली है, इतनी सीट्स थी इनके पास, तो इन्होंने उसको एडमिशन दे दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो BCom की लिस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो BCom की लिस्ट में देखो इन बच्चों का नाम आया है। ठीक है, अब अगली जो लिस्ट है देख सकते हो BCA की है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि BCA में हमारे पास 4 ही सीट्स थी, जिसकी देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे इन बच्चों को अलॉट कर दिया कॉलेज। देख सकते हो इतनी परसेंटेज है, तो 92 तक यहाँ पे कट ऑफ गई है। आपको याद होगा पहले यहाँ पे 110% तक जा रही थी, पर यहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन वगैरह सब हटा दी, तो यहाँ पे देख सकते हो इतनी कुछ कट ऑफ बन रही है 92%। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा है, वेटिंग लिस्ट। देखो इतने सारे बच्चे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में, पर उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि हम एडमिशन बंद कर रहे हैं। मैंने आपको पहले से बताया ना कि एडमिशन अक्टूबर तक चलती है, और उस वीडियो में मैंने बता भी दिया था, आपको एक फ्री रिसिप्ट भी दिखाई थी कि अक्टूबर में यहाँ पे फीस पे करी गई है। तो अगर आपके चांस होगा, लक होगा ना, और परसेंटेज थोड़ी ठीक होगी, तो आपको जरूर एडमिशन मिल सकती है, किसी न किसी कॉलेज में जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वेट कर सकते हो। बाकी बैकअप के लिए आप यहाँ पे किसी न किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। फॉर्म के लिए भी ना मैंने अभी तक इसलिए वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मैं कुछ कॉलेज से यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे अगर मैं आप सबको यहाँ कोई फॉर्म बता दूँ, मतलब या फिर अगर मैं कोई कॉलेज आपको रेफर कर दूँ, तो आप सब लोगों को फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, मतलब मेरी कोशिश यही थी कि उनको बोलूँ कि भाई इन लोगों को कुछ फीस वगैरह कम करो, या जो कुछ भी करो, कि इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन इनकी करवा भी दूँ। किस बात के लिए मैं तुम्हारा कॉलेज रेफर करूँ, ये बस थोड़े से वो था कि कौन सा कॉलेज मतलब बेस्ट रहेगा, और रेफर अगर कोई कर भी दूँ तो वो कॉलेज ठीक है भी है कि नहीं। ठीक है, तो उसी चीज़ में यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था। उनका रिस्पॉन्स वगैरह अगर अच्छी तरह आ जाता है ठीक है, पर नहीं भी आता तो फिर मैं आपको कॉलेज बता दूंगा जो मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा। वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और आराम से एडमिशन वगैरह भी करा सकते हो। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखो वेटिंग लिस्ट लिखी है। ठीक है, अब देखो इनमें से अगर एक भी बच्चा यहाँ पे छोड़ के चल जाता है ना यहाँ पे कॉलेज, मतलब उससे नहीं चाहिए, अपनी सीट लीव कर दी उसने, सीट एक वैकेंट हो जाएगी, इसको मिल जाएगी फिर। देखो ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते वो नीचे आते रहेंगे। ये देख सकते हो यहाँ मेरिट लिस्ट बना रखी है इन्होंने। तो इन बच्चों को तो देखो थोड़ी मुश्किल से एडमिशन मिल पाती है यहाँ पे, पर ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि आपको एडमिशन मिलेगी ही नहीं। देखो चांस ये भी होता है, जैसे 70% वाला है, इसको यहाँ नहीं मिल रही, पर हो सकता है किसी दूसरे कॉलेज से ऑफर आ जाए, क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता है भाई, बहुत बार ऐसे ही हुआ है। ये बच्चा मतलब जैसे वेट कर रहा है, ठीक है, वेट ही करता जा रहा है, इसको अपने आप ही किसी कॉलेज से ऑफर आ गया, फिर इसने चुपचाप वहाँ एडमिशन करवा दिया, और उसको बड़ा खुशी हुई मतलब अंदर से कि हम मेरे को चंडीगढ़ कॉलेज में एडमिशन मिल गई। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ के जो कॉलेज है ना, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहे हैं, मतलब चंडीगढ़ वाले की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे कॉलेज की नहीं। तो वो देखो वो सारे कॉलेज ना, चाहे कोई सा भी हो, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर ये प्राइवेट हो, हमारा HD हो, DAV जो भी है। ठीक है, ये जितने भी कॉलेज हैं ना या गवर्नमेंट वगैरह सब मिला के, ये सब मतलब बाकी कॉलेज से बेस्ट हैं। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हो ना, तो असलियत में ना सच बताऊँ तो ये अगर आपके यहाँ पे नाम आ जाता है, आपको कुछ प्लेसमेंट मिले चाहे ना मिले, जो कुछ भी है। ठीक है, अगर मतलब कुछ भी यहाँ पे अगर चांस नहीं दिख रहा ना, जैसे अगर आपको लग रहा है जैसे
कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होती, एचडी कॉलेज में होती है। पर अगर मैं बोलूँ एचडी में भी प्लेसमेंट नहीं है और किसी भी कॉलेज में यहाँ पे नहीं है चंडीगढ़ में, पर फिर भी ये जो कॉलेज है ना ये बाकी कॉलेज से बेटर हैं सच में, ठीक है। तो आप मतलब यहाँ पे समझ गए होगे बात कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में नेम आ जाता है, पास्ट ईयर के हिसाब से अभी तक एक बात ये बताता हूँ, अभी तक जिस भी बच्चे को किसी कॉलेज में नेम आता है ना तो वो यहाँ पे कॉलेज चेंज नहीं करते। आज तक मेरे को ऐसे देखने को नहीं मिला कि कोई बच्चे यहाँ कॉलेज चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी तरफ से ओपन वाले बच्चे होते हैं जो मतलब घर बैठ के कॉरेस्पॉन्डेंस की तरह कर रहे हैं, ठीक है, यूसोल वाले, आप सबको पता होगा, आप सबने यहाँ पे सुन भी लिया होगा। तो मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा उसमें आपको कि उसमें आपको करवाना चाहिए कि नहीं, जो कुछ भी है, ठीक है। तो बहुत बार मतलब यही होता है कि उनमें से ही कोई एक आधा बच्चा अगर किसी कॉलेज में आना चाह रहा है तो आ जाता है, पर ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि वो बच्चा जैसे वहाँ से कर रहा था, ठीक है, उसको माइग्रेशन करके सीधा एचडी कॉलेज में मिल गया। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा चांस की मतलब डायरेक्ट किसी बड़े से कॉलेज में मिल जाए। पर ये है कि जैसे किसी कॉलेज में अगर सीट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे GCC BA50 या कोई ऐसे कॉलेज में ना यहाँ सीट शो हो रही थी DAV कॉलेज वगैरह में, तो उन्होंने बताया जैसे हमारे पास 3-4 सीट्स हैं थर्ड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, तो वहाँ पे कई बार एडमिशन मिल जाती है। पर कई बार मैंने यहाँ पे HDA भी देखी है, मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे पहले, और जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पे यूसोल में करा लिया, ठीक है, ओपन से कर रहा है वो यहाँ पे अपनी पढ़ाई वगैरह सब कुछ ओपन से करते करते उसने सोचा था कि सेकंड ईयर में वो अपनी एडमिशन करवा लेगा यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि सेकंड ईयर में उसकी एडमिशन नहीं हो पाई, सीट सी फुल होगी सारी, और मतलब 1-2 सीट थी या सीट नहीं थी तो उसके यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाई। फिर उसने मतलब बहुत मुश्किल से सोचा कि वो थर्ड ईयर में करवा लेगा। जैसे आप सोच रहे हो ना वैसे मतलब कई बार नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि पहले साल अगर आप कर लोगे और सेकंड ईयर में आपको यहाँ पे मिल जाएगी एडमिशन, मिलती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, आपकी मर्जी है सारी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑल ओवर मैं यही बताऊँगा कि देखो अभी एडमिशन का प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है, अगर आप वेट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ लिस्ट वगैरह आ रही है, ठीक है, और यहाँ इन्होंने वेटिंग लिस्ट लिखा है, कई बार कहीं भी ये नहीं लिखा कि अब किसी को एडमिशन नहीं मिलेगी या फिर ये अपना एडमिशन का प्रोसीजर बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट लिखा है, जैसे मैंने बताया था अक्टूबर तक तो बिल्कुल चलेगी, ठीक है। यहाँ पे अक्टूबर तक मतलब जैसे कॉलेज अगर कोई लिस्ट वगैरह निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, पर ज़्यादातर वैसे कॉलेज यहाँ पे फ़ोन करके बुला लेते हैं, मतलब बता देते हैं। तो देखो अगर आपको वैसे कोई ऑफर वगैरह भी आया ना तो सबसे पहले आपका यही होना चाहिए स्टेप कि आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट करो, उन्हें बताओ, और आप मतलब कोशिश करो कि 24 आवर्स में अपनी फीस पे करने का ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं हो पा रही तो अपने कॉलेज को फ़ोन करके बताओ कि मेरे को कोई लिंक वगैरह कुछ नहीं आया, और मतलब कॉलेज से बात करने की ना पूरी कोशिश करो। जैसे अगर बात नहीं भी हो पा रही ना तो आप कॉलेज जाके भी जरूर एक बार बात कर सकते हो, ठीक है। तो बस आप मेरी बात यहाँ पे समझ गए होगे, मतलब जैसे जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, जैसे जैसे गाइड कर रहा हूँ वैसे वैसे ही सब कुछ चल रहा है। मैंने देखा कहीं कोई बता रहा था ऐसा कि मेरिट लिस्ट में नेम आ गया तो उन सबकी एडमिशन हो जाएगी। आपके यहाँ पे सीट वाले में आना चाहिए, ठीक है तो ये मान लो मेरिट लिस्ट ही है सारी, ठीक है, पर यहाँ पे आपका जो सीट्स है उसमें आना चाहिए। यहाँ पे लिखा 4 सीट, तो 4 सीट वाले इन बच्चों को एडमिशन मिलेगी। बाकी कॉलेज की तरफ यहाँ पे कोई अपडेट वगैरह आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखो फिजिकल काउंसलिंग का ये मतलब था कि कॉलेज जाके वहाँ पे आपको एडमिशन करवानी होती है अपनी। और देखो अगर आप किसी और कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पे जैसे 60% 50% सबको एडमिशन मिल जाती है, 40% मतलब जो पास है ना सबको एडमिशन मिल जाती है प्राइवेट वगैरह से। तो मैं उसके लिए वीडियो बनाने की वो देखो पूरी ट्राई कर रहा हूँ, बस यार ये तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक नहीं थी। अभी मैं देखो मैंने रात को वीडियो बना रहा हूँ, 3 बज रहे हैं फिर से, और बस मैंने सोचा कि वीडियो बना देनी चाहिए जल्दी से आप सबको मतलब बताने के लिए, मतलब जो कुछ भी है। आप काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे थे, है ना, और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे मेरे चैनल से कनेक्टेड थे। मतलब खुशी होती है थोड़ी सी कि आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो। और मतलब देखो मैंने अभी तक आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं कभी भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। हो सकता है मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। मैंने देखा वो यहाँ कई लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं और आप मतलब खुशी से सुनते हो, फिर आगे कई बार पूछते हो भाई ऐसा होगा कि वैसा। तो देखो आप कुछ भी अगर आपको बात पता चल रही है तो उसको लॉजिकली सोचा करो, फिर ही किसी बात पे यहाँ पे आप ट्रस्ट किया करो, ठीक है। मतलब अपने आप से रिलेट किया करो। और यही बोलूँगा कि आप ग्रेजुएशन वैसे एक तरह से कहीं से भी कर सकते हो, आपके जो आसपास जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो, पर किसी भी कॉलेज में अगर आपको मिले तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे चैनल से कनेक्टेड जरूर रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। कनेक्टेड रहना चैनल से, सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।